स्टोरी। इस्लाम अलैकुम। ये वाकया मेरे मामो जान, जो अब काफ़ी अरसा से अमेरिका में मुकीम हैं, उनके साथ शहर बहावलपुर में मैं पेश आया। उन दिनों ये 1970 की बात है। उन दिनों मामो जान सीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। शहर बहावलपुर का कदीम इलाका फरीद गेट हमेशा से पर रौनक रहा है। रात के वक्त मामो जान कुछ खरीदने फरीद गेट आए, मतलूबा सामान लेकर वापस रवाना हो गए। सर्दियों का धंध भरा मौसम था। रात के कम विपेश 10 बजे से ज्यादा वक्त था। फरीद गेट से निकलते ही उनको सड़क किनारे हाथ से रखने का इशारा करती एक औरत, जो कि एक बरका पोश थी, नजर आई। मामो जी ने मोटरसाइकिल वेस्पा रोक दिया। औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें। इस वक्त कोई साइकिल रक्षा और मोटर रक्षा नहीं मिल रहा और मेरा जाना बहुत जरूरी है। मामो जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले हमीतियां मेले वाली गली में था। लिहाजा उन्होंने यहां से बैठने को कि दियावा औरत उनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफर के बाद मेले वाली गली आ गई। मामो जान इसको कहा, मेरा घर उस गली में है, मगर मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूं। मगर औरत खामोश रही। बगदाद स्टेशन करीब आता गया और सड़क सुनसान होती गई। जो लोग बहावलपुर रहते हैं या बहावलपुर देखा हुआ है, वो समझ सकते हैं कि अन दिनों बगदाद स्टेशन पे पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के करीब थी। बगदाद स्टेशन के सामने मीन रोड पर मोटरसाइकिल रोककर मामो जान ने कहा कि लीजिए, आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली, वो सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहां उतार दें। मामो जान ने हामी भर ली। 2 गलियों के सामने से गुजरते हुए मामो जान को यूं लगा जैसे मोटरसाइकिल पे वजन बढ़ गया है। मामो जान बोले, मेरी बहन, वक्त नहीं, इकीले ना रात को निकला करें वहां। औरत खामोश रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत बोली, बस यहां रोक दो। औरत नीचे उतर गई। मामो जान ने मोटरसाइकिल मोड़कर सलाम करके मोटरसाइकिल आगे बढ़ाना चाही, मगर यो लगा जैसे मनो वजन पड़ गया हो। मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम ना ले रही हो। हत्ती के मोटरसाइकिल रख गया। अजीब सी कैफियत में मैं मामो जान ने कहा कि ये मोटरसाइकिल को क्या हो रहा है, तो वो औरत बोली, यहां आके आज तक कोई वापस नहीं गया। बड़ी किस्मत वाला है तो कि तेरी मां उस वक्त तुझ पे हिफाजत के लिए आयतिल करसी पढ़ के फूंक रही है। तेरे गले में जो तावीज है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा खून सारा निकाल चुकी होती। मामो जान ने कपकपाते होठों से आवाज बल्ला कहा और मोटरसाइकिल को रीस दी। मोटरसाइकिल फराटे भरती चल पड़ी। बकूल मामो जान की उन्हें नहीं पता कि कैसे रास्ता कटाकी से घर आया। घर आके जोर जोर से दरवाजा बजाया कि सबकी आंख खुल गई। घर जाके कुछ हवास बहाल हुए। घर वालों को सारा वाकया सुनाया। बात सुनते ही नानी अम्मी जी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए, तो मैंने आयत अल करसी पढ़ के तुम्हारा तसव्वुर करके फूंकी थी। इस रात मामो जान सो ना सके। जब आंख लगती उनको लगता कोई उनके पांव पे अंगलियां फेर रहा है। इस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली रही। सुबह घर वालों ने मोहल्ला की औरतें बलवाकर आयतिल करसी करसी और दरूद शरीफ का वर्द करवाया, तो घर से बदबू खत्म हुई। कुछ दिन बाद एक दोस्त के हमराह दोपहर के वक्त मामो जान बगदाद स्टेशन तीसरी गली में उस क्वार्टर को देखने गए, मगर वहां क्वार्टर का नाम वो निशान तक ना था, कुचरे का ढेर था। तू जब भी अब को किसी चीज से डर लगाए या अब किसी सुनसान रास्ते से गुजरें, तू आयातुल कुर्सी पढ़ के खुद पर फौंक मर लें, और हमेशा सोनी से पहले आयातुल कुर्सी को पढ़ना मामूल